अस्सलाम वालेकुम जवान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, आप लोग को अगर एमबीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी में ज्यादा पॉइंट्स भी आप लोगों को देखने हैं, मेजरली 81 एमसीक्यू बायोलॉजी के तो ज्यादा पॉइंट्स भी देखने में हर दफा और हर वीडियो में बोलता हूँ। सही है, तो आप लोगों ने ज्यादा पॉइंट्स भी देखने हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि हर प्रोविंस के टेक्स्ट बुक से पॉइंट देखें। सी अक्सर पीटीबी से एमसीक्यूज आ जाते हैं, केमियम डिकेट में इस तरह पीटीबी, यूएचएस में भी केमियू से एमसीक्यूज आ जाते हैं के टेक्स्ट बुक से। आप लोगों ने इस तरह हर प्रोविंस के टेक्स्ट बुक से पॉइंट देखने, तो आप लोग हमारे बायोलॉजी के लिए जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है इसके सारे के सारे लेक्चर देखने। मैंने 15 लेक्चर्स में दिए और एज लाइफ बायोलॉजिकल चैप्टर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर ये सब कवर किए। इसमें ये 15 लेक्चर्स भी दिए और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अभी स्टार्ट किया है। तो उसमें जो 4.1 यहाँ पे लिखा है कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल एनिमल एंड प्लांट, ये टॉपिक किया है डिटेल, इसके डिफरेंसेस और कंपैरिजन लिखे और इसमें एमसीक्यूज भी किए, ट्रिक एमसीक्यू। सही, आप लोग इसके पीछे वाले जो लेक्चर दिया था वो आप लोग लास्ट में देख लें। उसके बाद 4.2 में लिखा है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसकी कंपैरिजन भी हमने करनी है और फिर इससे ट्रिक एमसीक्यूज भी बनाए हैं, वो भी सॉल्व करेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज इससे आ सके। तो पहले आप लोग देख ले कि ये प्रोकैरियोटिक के एक कोड है हमारे पास, प्रो से निकला है। तो ये प्रो और कैरियन से, ये इस तरह यहाँ पे आप लोग ये देख ले, प्रो हमारे पास ये ग्रीक कोड है, इट मीन बिफोर से। और ये कैरियोटिक लफ्ज ये कैरियन से निकला है, इट मीन न्यूक्लियस से। इस तरह आप लोग यू कैरियोटिक को भी देख ले, यू मीन ट्रू से, कैरियोटिक कैरियन से निकला है विच मीन न्यूक्लियस। इसकी कंपैरिजन हमने करनी। तो बिफोर न्यूक्लियस से जितने भी सेल्स है उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो वो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एनिमल, प्लांट सेल, ये सब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक में आता है। अब बाकी डिफरेंस के जेनेटिक मटेरियल में मेजरली डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए एक एनिमल सेल ड्रा कर दूं और ये आप लोगों को एक बैक्टीरिया सेल या एक प्रोकैरियोटिक सेल ड्रा कर दूं, तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियस तो नहीं होगा। तो क्रोमोसोम हमारे पास मेजरली एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर इस तरह क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर डीएनए जीन हिस्सा। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे उसके हमारे पास इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। वो जिस रीजन में होते हैं उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियोइड रीजन में ही लोकेट करता है और एक मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके दरमियान नहीं होता। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है और यूकैरियोटिक सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस के अंदर होता है। अच्छा, यहाँ पे इंडिकेट रेट या जो कंफ्यूजन होता है, तो आप लोगों को न्यूक्लियोइड इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे पास इज नॉट एन ऑर्गेनेली, न्यूक्लियोइड एक ऑर्गेनेली नहीं है जो यहाँ पे है। सी यहाँ पे एक क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया का, इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो एक ऑर्गेनेली नहीं है, इट्स अ रीजन। सी एक जगह है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम डीएनए, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब यहाँ पर होते, यहाँ पर नहीं होते। अच्छा, बाकी डिफरेंसेस कौन से हैं? मेजरली मैं 10 डिफरेंसेस ऑलरेडी इस चैनल पर बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू से पहले ये लाजमी। अच्छा, राइबोसोम दोनों में पॉसिबल है, ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंडेड चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, वो दोनों नहीं होते। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक, उसमें एक राइबोसोम भी आता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए हम एक ट्रिक लिखते हैं, सेंट्रियोल या साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो दोनों में होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में। लेकिन राइबोसोम में सिर्फ डिफरेंस है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में 70 है जबकि यहाँ पे 80 है। इट मींस वर्डबर्ग यूनिट है। सी इसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक हमारे पास 50s होता है, दूसरा 30s होता है। यहाँ पे दो सब यूनिट होते हैं, एक 60s होता है और दूसरा हमारे पास 40s होता है। ठीक, सोडबर्ग यूनिट। अच्छा, और बाकी भी आप लोग एक देख लें, हमारे यूकैरियोटिक सेल में भी 70 राइबोसोम होते हैं। 70 राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक सेल में, वो किस तरह? माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख ले या प्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में आप लोग देख ले, वहां पे भी हमारे पास 70 राइबोसोम होते हैं। तो ये भी आप लोग को बता। यहाँ पे मैं आप लोगों से एमसीक्यूज पूछता हूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बस वो पूरा एमसीक्यू नहीं लिखता,
which of the following is correct regarding eukaryotic cell? Regarding यूकैरियोटिक का बस यहाँ पे सी लिख दिया। ए ऑप्शन में हमारे पास है 70s और बी में हमारे पास है 80s, सी 80s और सी में है बोथ और डी में है नन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना। सी आप लोगों को बता दिया कि दोनों पॉसिबल है, तो आप लोग फिर ऑप्शन लाजमी देंगे। अच्छा, सिलवाल हमारे पास दोनों में पॉसिबल है सी, लेकिन दोनों की केमिकल कंपोजिशन से अलग है। प्रोकैरियोटिक का पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है या जिसको हम म्यूरिन बोलते हैं, और हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल में होता है वो हर ऑर्गेनिज्म पे अलग डिपेंड करता है। प्लांट का हमारे पास सेलुलोज से बनता है, फंजाई भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है उसका काइटिन से बनता है। सम प्रोटेस्ट में भी होता है, उसको हम सूडो म्यूरिन बोलते हैं। तो ये दोनों की केमिकल कंपोजिशन अलग है। प्रोकैरियोटिक का सेलवाल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, और इसका हमारे पास सेलुलोज से या होगा या काइटिन से। अच्छा, डीएनए स्ट्रक्चर इसका किस तरह होगा? इसमें सर्कुलर होता है, इसमें लीनियर होता है। यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और हमारे पास मल्टीपल क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल नहीं होते। सेल डिवीजन में भी डिफरेंस होता है। बाइनरी फिजन से ये हमारे पास जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ये करता है। अच्छा, सिंपल होता है इसका जो रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन, और रैपिड डिवीजन होता है। बैक्टीरिया का आप लोगों को पता होगा 20 मिनट में ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है। माइटोसिस या जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस तो सूर्य नहीं आता। अच्छा, माइटोसिस जिसमें हमारे पास होता है मीन न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होता है। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन इसमें होती है, इसमें नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन भी नहीं होती, यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन भी होती है। अच्छा, ये भी आप लोग देख ले। अच्छा, रेस्पिरेशन इसका कहाँ पे होता है? दोनों का रेस्पिरेशन में भी डिफरेंस है, ये प्रोकैरियोटिक ये यूकैरियोटिक का। तो रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम में होता है, सेम मीजोसोम में, एंड ऑन द मीजोसोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम। इसका प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन मीजोसोम में होता है और साइटोप्लाज्म में से दो जगहों पे होता है, साइटोप्लाज्म एंड मीजोसोम। यहाँ पे मेजरली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का कहाँ पे होता है? तो फोटोसिंथेटिक अगर एक बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेटिक मीन फोटोसिंथेसिस वो करता है मेजरली, तो वो हमारे पास क्रोमेटोफोर्स में होता है या टेलेफाइड्स में होता है, फॉर एग्जांपल इन साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल का मीन प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट में होता है। अच्छा, साइज इसकी कितनी होती है? मेजरली स्मॉलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी मेजरली ये होते हैं, ये मेजरली मल्टीसेलुलर होते हैं और लार्जर होते हैं। 0.1 to 5 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल होता है, जबकि 10 to 100 माइक्रोमीटर ये यूकैरियोटिक सेल होता है। अच्छा, मेजरली ये डीएनए के हवाले से आता है, ये भी नहीं गिवन यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। सही। अच्छा, साइज भी हो गया। अच्छा, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास वेल डेवलप्ड कंपाउंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके फर्दर 3 टाइप्स है ना साइटोस्केलेटन के। एक हमारे पास होता है माइक्रोफिलामेंट और दूसरा हमारे पास होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरा हमारे पास होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट कोआमेंटिन प्रोटीन से बनता है। ये यूकैरियोटिक सेल में पॉसिबल है, ये तीनों एक प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तो ये अच्छा एमसीक्यू जब करते। अच्छा, एमसीक्यू फर्स्ट वन आप देख लिए, अ न्यू डिस्कवर्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, सही है। तो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर बता दिया, ये प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है बस सर्कुलर क्रोमोसोम। सर्कुलर क्रोमोसोम एक बैक्टीरिया या एक प्रोकैरियोटिक सेल में पॉसिबल है। 70 राइबोसोम भी बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल में पॉसिबल है। एंड सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टिडोग्लाइकेन, तो बैक्टीरिया की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बैक्टीरिया के हवाले से ट्रू बात, करेक्ट बात आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है। इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया में होता नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। इट्स जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, नहीं न्यूक्लियर एनवेलप बैक्टीरिया में नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियर एनवेलप कहाँ पे होगा? इसके जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोइड एक्रीजन है वहां पे होता है। इट विल डिवाइड बाय माइटोसिस, नहीं, ये बाइनरी फिजन के थ्रू करता है अपना सेल डिवीजन।
इट लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, इसमें ऑर्गेनली नहीं होती, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये बात इसके हवाले से ट्रू है। यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एज अ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन is supported by endosymbiotic theory। एवोल्यूशन के चैप्टर में आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ा होगा कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट हमारे पास 5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 सॉरी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करते थे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास रेस्पिरेशन करता था, क्लोरोप्लास्ट में रेस्पिरेशन हुआ करता। ये यूकैरियोटिक चला गया, इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, सही मैं नहीं कह रहा। इन्होंने एनगल्फ कर दिया, एक एनिमल सेल या एक प्लांट सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया एनगल्फ कर दिया और प्लांट सेल ने हमारे पास एनगल्फ कर दिया। तो हम ये बोलते हैं कि इसमें ये 7 राइबोसोम इस वजह से कि ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, यूकैरियोट का, और ये क्लोरोप्लास्ट में भी इस वजह से 7 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक, इसकी इनगल्फिंग हो गई, तो इस वजह से ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल में आ गया। तो पिछले जमाने में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स कौन कौन से थे? तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था और एक क्लोरोप्लास्ट था। अच्छा, तो स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल दो कौन सा है? राइबोसोम के हवाले से ये बात ठीक नहीं है, राइबोसोम तो खुद एक हमारे पास डिपेंडेंट है। अच्छा, न्यूक्लियोलस भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का बता दिया, इसमें फर्दर सर्कुलर डीएनए होता है, 70 राइबोसोम होता है, आरएनए भी पॉसिबल है। इस वजह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी थे और ये कह रहे कि हमारे पास इवोल्यूशन हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, मेरे मुताबिक नहीं है, सिर्फ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये हमारा पास प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है और यूकैरियोटिक ने फिर इनगल्फ किया था। अच्छा, एवोल्यूशन में फिर और भी इस पर एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ सिंगल, एक साइंटिस्ट है और उसने सेल डिवीजन हमारे पास वो देख लिया। देयर इज नो एविडेंस ऑफ स्पिंडल अपरेटस, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुई। स्पिंडल फॉर्मेशन माइटोसिस मियोसिस में होता है, यहाँ पे नहीं हुई। तो ये हमारे पास बाइनरी फिजन के हवाले से थोड़ी सी बात है, यहाँ पे लिख लूंगा। बाकी क्या पूछ रहे हैं? और क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन ही नहीं हो रही। एंड द जेनेटिक मटेरियल अपीयर्स टू बी सिंपली रिप्लिकेटिंग एंड देन सेपरेटिंग। तो सिंपली सेपरेशन ये हमारे पास बैक्टीरिया में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। दिस प्रोसेस इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद, ये प्रोसेस किस हवाले से ठीक है? माइटोसिस इन एनिमल सेल, माइटोसिस में हमारे पास स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे गिवन है कि नो एविडेंस है। मियोसिस में भी होती है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, ये इस हवाले से उसमें हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, ये बात ठीक है। और साइटोकाइनेसिस तो आप लोगों को पता है कि ये माइटोसिस और मियोसिस नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यूज आप लोग देख ले। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यूज, अच्छा, which of the following is the key difference in the organization of genetic material between a typical bacterium and a human liver cell? यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, बैक्टीरियम हैज मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम, हमने बोला ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि मल्टीपल नहीं होते, एक होता है सिंगल, तो ये बात तो गलत। द बैक्टीरियम डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल नहीं होते, बताया है, आप लोग देख ले डिफरेंस। सी आप देख ले, ह्यूमन सेल जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड विद अ मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही ह्यूमन का जेनेटिक या यूकैरियोटिक सेल का हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। व्हाइल द बैक्टीरियम इज नॉट, बैक्टीरिया का हमारे पास वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, उनका नहीं होता, वो न्यूक्लियोइड में होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, ये फिफ्थ एमसीक्यू जो लास्ट वन है, ये आप लोग यहाँ पे देख ले। अच्छा, A fossil is found to contain 80S राइबोसोम, एक्चुअली उसमें 80S राइबोसोम है। ठीक है, इस तरह आप लोग डायग्राम ड्रा किया करें, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा। 80S राइबोसोम है, 80S राइबोसोम है जो कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में भी है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, बट आल्सो पोजेस स्मॉलर राइबोसोम विद इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनेली। स्पेसिफिक ऑर्गेनेली आप लोगों को पता है कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 राइबोसोम होते हैं, जो मैंने आपसे एमसीक्यू भी पूछा है कि किस तरह के राइबोसोम हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी स्मॉलर राइबोसोम स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज्म में है और साइटोप्लाज्म में हमारे पास 80 राइबोसोम है। दिस सेल इज मोस्ट लाइकली, ये सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पता है यूकैरियोटिक सेल में पॉसिबल है। बैक्टीरिया गलत बात, यूकैरियोटिक है, हमने यूकैरियोटिक देखना है। एनार्कियन में ये गलत, और यूकैरियोटिक सेल है तो इसके हवाले से बात ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है।
तो इसी तरह के और भी एमसीक्यूज आप लोगों ने देखने हैं, तो हमारे इसी चैनल इंडिकेट हेल्पर को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर ले। इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल पर वो मिलेगा जो किसी भी चैनल पर आप लोगों को इंशाल्लाह यूट्यूब में नहीं मिलेगा। हमने एक सेशन भी स्टार्ट किया है, हम पीडीएफ एमसीक्यूज का वहाँ पे शेयर करते हैं चैनल में। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिले, वो आप सॉल्व करें और फिर यहाँ से हम की और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दें। तो ये थी आज की वीडियो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।